नमस्कार साथियों, मैं नेहा शर्मा कुंजल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। एक बार फिर मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुई हूँ। उस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी कि तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2025 के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि इसमें कुल कितने पद स्वीकृत हुए हैं और क्या पद बढ़ने की संभावना है या नहीं है। इन सब की चर्चा हम इस क्लास में करने वाले हैं। तो सबसे पहले यह है कि क्योंकि इसमें 20,000 पदों की स्वीकृति शिक्षा विभाग को भेजी गई थी, 20,000 पदों की, लेकिन इसमें से 7,000 पदों को वित्तीय स्वीकृति मिली है। 7,000 पदों को वित्तीय स्वीकृति मिली, बस केवल और केवल 7,000 पदों को ही वित्तीय स्वीकृति मिली है। ये इतिहास की 3rd ग्रेड की सबसे छोटी वैकेंसी है, यानी आज तक जितनी भी मुख्य परीक्षा हुई है 3rd ग्रेड की, इसमें इतने कम कभी भी देखने को नहीं मिले हैं। पिछली बार भी 42-43 के समथिंग पद आए थे, तो अब की बार बहुत कम पद है। तो सब अभ्यर्थी मायूस हो रहे हैं और इसमें भी 7,000 पदों में भी 50% महिला आरक्षण। तो ये तो वैसे बहुत सोचनीय विषय है, लेकिन कोई बात नहीं। डीपीसी के बाद में आपके पद बढ़ने की संभावना है। 90% पद बढ़ेंगे आपकी, ऐसी संभावना है डीपीसी के होने के बाद। लेकिन आपको तो केवल और केवल एक सीट चाहिए। चिंता करने की, मायूस होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि चाहे इसमें 50,000 वैकेंसी जाए, चाहे 70,000 है, चाहे 1 लाख है, सीट तो आपको एक ही लेनी है और मेहनत करने वाले ही इसमें सफल होंगे। ये नहीं है कि जो चाहे 1 लाख की वैकेंसी आएगी तो उसमें बिना मेहनत करने वाले भी लग जाएंगे, ऐसा तो है नहीं। तो आप अपने आप को इस तरह झकझोर दो कि मैं ही टॉप करूं, कि 7,000 में मेरा भी नंबर आना चाहिए। इस तरह की तैयारी आप करिए। आपको ये नहीं सोचना है कि इतने कम पद, आपके 1st ग्रेड 2nd ग्रेड में भी बहुत कम वैकेंसी चाहिए, तो पद देखो बढ़ने की तीनों वैकेंसीज में ही पद बढ़ेंगी, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि डीपीसी के बाद में पद बढ़ेंगे ऐसी संभावना है। लेकिन आपको मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको फॉर्म भर देना है और फिर अपनी तैयारी पर फोकस करना है। ये नहीं है कि पद बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, क्या है क्या नहीं है, आपको फालतू की चीज़ों में अपना दिमाग नहीं दौड़ाना है। आपको अपना दिमाग केवल उस जगह ही दौड़ाना है कि मेरी मेहनत में, तैयारी में कोई कमी ना रह जाए। बस आप इसी चीज़ के ऊपर आपका टारगेट रहना चाहिए। अब आपको 50% महिला आरक्षण है या फिर 7,000 पद आए हैं, बहुत कम वैकेंसी चाहिए, यानी बहुत कम पद आए हैं, ये आपको नहीं सोचना, ये एक फालतू की बातें होती है। आपको तो अपना टारगेट केवल और केवल उसी पर लगाना है कि हाँ, मेरा सिलेबस कम से कम 10 बार क्लियर हो जाए और अच्छे से क्लियर हो जाए। चाहे मुझे कहीं से भी आप क्वेश्चंस पूछ लो, मैं हर क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए तैयार हूँ या रहूँगी। लेकिन अब आपको रीट पात्रता के बाद में, आपको इसकी अभी डेट नहीं आई है, रीट पात्रता के बाद आपको ऐसे सुनने में आ रहा है कि 6 महीने का टाइम मिलेगा तैयारी के लिए। तो आप तो तैयारी करो, जिसकी रीट क्लियर है उसको रीट मेंस पर फोकस करना चाहिए और तैयारी में जी जान से जुट जाना चाहिए। ठीक है, तो आप ऐसे ही तैयारी करते रहो, जी जान से, उत्साह, जोश, उमंग, साहस से, और अपने अपने माता पिता के सपनों को पूरा करो, ताकि आपको अगली जो बेरोजगारी है, बेरोजगारी का मुंह नहीं देखना पड़े और बेरोजगारी का ठप्पा आपके दिमाग पर नहीं होना चाहिए। तो आपको अपने जो शरीर रूपी दिमाग पर जो बेरोजगारी का ठप्पा लगा हुआ है, उस ठप्पे को मिटाना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।